Good afternoon, all. Good afternoon. I am always on time. ये क्या आवड़ जावड़ क्या कर रहे हो तुम ये छोटे बच्चों की तरीके से? हाँ। ओके। जो तुम ये पूछ रहे थे ना, अवार्ड वाला जो पूछा था भूपेंद्र, तुमने एक अभी सवाल किया था कि 51st वाला जो पूछा जा रहा है। देखो, मैं एक चीज बता दूं, अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप उनको स्किप करके नहीं आ सकते, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे सेंस क्या है, जरा इस बात को भी समझ लीजिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी डिमांड थी कि मैम 2019 का जो करंट अफेयर्स है ये करा दीजिए, ठीक है। तो सुनिएगा जरा, नेक्स्ट वाले वीक में थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें 2019 का करंट अफेयर्स हम आपको करा देंगे इसी जगह पर, ठीक है। कोई समस्या? डन? अगर हाँ तो थम अप कर दो फिर इसी बात पे। सोचते कितना? हम्म। थम अप के लिए भी सोचना पड़ता है, हाँ। सोचेंगे फिर बताएंगे, है ना। रुचि क्या हो गया भाई, ऐसे मत किया करो तुम लोग कि मैम रिप्लाई नहीं करते। एक तो मेरा माउस भगवान को प्यारा हो गया, ऊपर से तुम लोग यहाँ पे बता रहे हो हैं। स्टेनो का एग्जाम, ठीक है। काहे किस बात का डर लग रहा था है? किस बात का डर लगता रहता है तुम लोग को? हर बात पर डर लगता रहता है। आता सब कुछ है लेकिन फिर भी हमको डर लगता रहता है, पता नहीं किस बात का डर रहता है। हाँ, चले फिर शुरुआत करी जाए। आई होप कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जुड़ चुके होंगे। जी हाँ, राहुल कुमार, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। अब जरा मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको पहले ये बता दें कि ये जो क्लासेस आपके चल रहे हैं, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि इन क्लासेस को लाइव देख के ही खत्म कर दिया करो, ताकि पूरे दिन भर का यहाँ पे सियापा ना रह जाया करे, ठीक है। सेकेंडली, सुबह 7 बजे का जो क्लास है उसको तो कतई मिस मत करो, दैट इज कतई जहर क्लास, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। कल के क्लास में भी सुबह जो आपका क्लास रहेगा उसमें आर्टिकल्स का पार्ट नंबर 2 हम आपको कराएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, ये जो स्वदेश दर्शन है, इसमें कल आपका जो स्टेट होने जा रहा है वो है बिहार। अब ये मत सोचना कि मतलब आधे यहाँ पे ये सोचेंगे अरे मेरा स्टेट तो आ ही नहीं रहा है, अब जब मेरा स्टेट आएगा तब मैं पढ़ने के लिए आऊंगा। कसम से बता रहे हैं, अगली बार अगर बोल दिया ना कि मैम स्टेट पढ़ा दो, तो पढ़ाएंगे ना। समझ में आ गया? पढ़ाएंगे ना, ये सोच लेना। और इनके बेसिस पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, कल से वो स्टार्ट होगी, शाम को 6:30 बजे रहा करेगी। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, ठीक है। कहां पर? ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। तो प्लीज इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, 20 मिनट की बात है, यहाँ पे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले फिर शुरुआत करी जाए। और हाँ, एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको और दे दें, साइंस के क्लासेस देखो, आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे कि उससे पहले एक दो तो टॉपिक यहाँ पे करा दिए जाए, ठीक है। अच्छा, ये सुनिए, फाउंडेशन बैच, देखो बहुत ध्यान से सुन लो। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो उसके बाद मे भी इसके जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, और ये सेम कंडीशन यूपीएससी के लिए भी हो सकती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको यूपीएससी बैच में जाना है तो अभी से ज्वाइन कर लो। कोड क्या रहेगा? कृति10। और अगर आपको किसी को एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस के लिए तैयारी करनी है तो फाउंडेशन बैच का लिंक ये रहा चैट बॉक्स पे। चैट बॉक्स पे जो लिंक है सिर्फ क्लिक करिएगा, पूछेगा आपसे गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करिएगा, 12 मंथ सेलेक्ट करना और नीचे पूछेगा रेफरल कोड, वहां पे ये कोड लिख दीजिएगा। अमाउंट आपका हो जाएगा कितना? 5400। और अगर कॉइन्स भी अप्लाई हो रहे होंगे तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 4800। और 4800 पूरा साल भर की आपकी फीस है, जिसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, वो भी हर एक एजुकेटर की जिसके भी आप क्लासेस देखना पाए, ठीक है। रैंकिंग इंडिया ये सब हम कराएंगे, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना ली है, हम शेयर कर देंगे उसको, ठीक है। यूपी वाली पीडीएफ, बच्चा पहले ये बताओ तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हैं? पहले तो हमको ये बताओ, क्लास खत्म होने के 2 मिनट बाद ही पीडीएफ शेयर कर दी है, उसके बाद भी मैम यूपी वाली पीडीएफ, कहाँ रहते हो भाई? थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो क्लास में, हाँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे हो? कॉपी पेन लेके बैठे हो सबके सब? दे देखो, पूछ रहा है क्लास का शेड्यूल क्या है मेरे, हे भगवान। सुनो, अच्छा यहाँ पे क्लास का शेड्यूल है, एक क्लास होता है सुबह 5 बजे, ये रिकॉर्डेड क्लास रहता है। एक क्लास होता है सुबह 7 बजे, जो आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है। ये दोनों ही क्लास आपके रहते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति।
उसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी है और 50,000 लोग उस पर जुड़े हैं, वो मेरा रियल अकाउंट है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद मेरा अगला क्लास होता है 10:30 बजे, जो कि सिर्फ 30 मिनट का होता है। उसमें आपका हर दिन एक स्टेज चल रहा है और उसके बाद में दोपहर में 2 बजे क्लास है और शाम को 6:30 बजे कल से स्टार्ट होने जा रहा है। आज बर्निंग इशू है, बहुत खूब वाला यहाँ पर है, ठीक है। चले फिर, बर्निंग इशू है, बर्निंग इशू है। चलो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा के सुनिएगा। कॉपी पेन लिए ही बैठे हुए हो, ड्रॉ करो। पहले तो सबसे पहला काम ड्रॉ। देखो ध्यान से सुनना इस बात को। टॉपिक क्या है आपका? माउंटेन एंड पासेस। सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं ना, पहले उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। देखना सबसे ऊपर होता है क्या आपका? काराकोरम, ठीक है। सबसे ऊपर क्या हुआ? काराकोरम। उसके नीचे कौन सा माउंटेन रेंज आता है? लद्दाख आता है। लद्दाख के नीचे कौन सा माउंटेन रेंज आता है? जास्कर आता है। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो काराकोरम है ना, इस पे एक हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है? केटू, या फिर इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, इसके नीचे आता है महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के नीचे आता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के नीचे क्या आता है? शिवालिक आता है। सुनिएगा, ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक। अब सुनो, ये जो महान हिमालय है, इसके ऊपर यहाँ पे एक माउंटेन पीक है जिसे हम क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। इनको हम मिला के क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय कहते हैं। क्या कहलाता है ये? ग्रेटर हिमालयास कहलाता है। पहले ये बातें सुन लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। शिवालिक जो है कुछ इस तरीके से जाता है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, राइट। अब देखो, यहां पे आपको मिलेगा नामचा बरवा। क्या मिलेगा? नामचा बरवा। उसके नीचे देखोगे तो यहां पे आपको एक और रेंज मिलेगी जिसका नाम क्या है? पटकाई बो, ठीक है। उसके नीचे देखोगे तो एक और पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम क्या है? नागा पहाड़ियां। इसके नीचे एक और पहाड़ी जिसका नाम क्या हो जाएगा? मणिपुर की पहाड़ियां। मणिपुर की पहाड़ी के नीचे आपको मिलेगी मीजो की पहाड़ियां। कौन सी? मीजो हिल्स। मीजो हिल्स को लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों के बीच में भी आपको एक पहाड़ी मिलती है जिसका नाम क्या है? बैरल रेंज, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? बैरल रेंज। अब सुनना, ये वाली जो जगह है ना, इसे हम क्या कहते हैं? पीर पंजल। ये क्या है? धौलाधर। ये क्या होगी? नाग टिब्बा। और ये क्या है? महाभारत लेक। अब सुनिएगा, ये तो मैंने आपको रामायण सुना दी, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे छोटे छोटे कुछ और भी पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका? डेफला, अगला अबोर, फिर मीरी, उसके बाद मिशमी। ये कुछ छोटे छोटे से पहाड़ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार से जरा देख लो साउथ वाला एरिया भी, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं, ये क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। आजकल इसके ऊपर नीलकुरुंजी फ्लावर खिले हुए, बड़ी खूबसूरत सी इमेज देखने को मिली थी, मैंने शेयर भी करी थी टेलीग्राम पे, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो। नीलगिरी के ऊपर नीलकुरुंजी फ्लावर होते हैं, ठीक है। 12 साल में एक बार देखने को मिलता है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी? दोदा बेटा। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वी घाट है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या रहेगी? यहाँ पे महेंद्र गिरी बनेगी। अगला पॉइंट देखो, ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या होगी? अनाय मुदी इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर नहीं तो थम अप करो और क्वेश्चन शुरू किए जाए। ऑलराइट, चलो मैं एक बार बेटा ये बता दिया। देखो, पेड बैच का लिंक है यहाँ पे चैट बॉक्स पे शेयर है, सिर्फ क्लिक करके आपको 25 तारीख से पहले ज्वाइन कर लेना। हाँ बेटा, ये क्लास रोज होती है, ठीक है। 25 तारीख से पहले आपको ज्वाइन करना है। तो पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, चलो आंसर करना शुरू करो, आंसर करना शुरू करिएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास? इसमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो आपको हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, बनिहाल पास। स्टेट का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं,
श्रीनकोटा कहाँ मिलेगा? केरला वाले एरिया में। पालघाट कहाँ मिलेगा? ये भी आपके कोची और चेन्नई के बीच में मिलेगा। थाल घाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बनिहाल पास। कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यहां से ये ध्यान रखिएगा, जोजिला पास पूछा जा सकता है। जोजिला पास की दूरी कितनी है? 14.15 हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि किसको किसको जोड़ेगा, तो ये श्रीनगर को, श्रीलंका लिख रहे हैं देख रहे हो, श्रीनगर को जोड़ेगा किसके साथ में? ले के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला? एनएच हो जाएगा, NH1 रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नाथुला पास। नाथुला पास वाया कारगिल, बिल्कुल सही है। ये क्लास रोज होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रोज होती है। संडे को शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होता है। संडे को क्लास आपका यही वाला क्लास सुबह 9 बजे होता है। संडे को क्लास का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी डेली आपकी क्लास इसी टाइम पे होती है। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा? हिमालयाज होगा। देखो विंध्यास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विंध्या तो आपके सेंट्रल वाला हिस्से में आ जाएगा, जहां पे आपको MP, गुजरात, महाराष्ट्र मिलता है, तो ये हो नहीं सकता। काराकोरम बिल्कुल टॉप पे, ये हो नहीं सकता। वेस्टर्न घाट से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमालयस। नाथुला दर्रा स्टेट कौन सी है? स्टेट हो जाएगी सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में ही ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बता दो कंचनजंगा कहाँ पर है, तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और उसी ऊंची चोटी को आप कहाँ पे देख पाते हो? सिक्किम के अंदर। और यूनेस्को की लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मिक्स्ड वाली कैटेगरी के अंदर कौन सी जगह आती है? कंचनजंगा ही आती है, ठीक है। अगला सवाल, 10:30 का क्लास नहीं खुल रहा है बेटा। अब वो जो क्लासेस है ना, वो सिर्फ आपको लाइव ही मिलेंगे। इसीलिए हम आपको इतना फोर्स करते हैं कि क्लास को लाइव देखा करें, यही रीजन है, और कोई वजह नहीं है। चले, जिलिपला पास। जिलिपला पास जगह बताओ। 20 का आंसर बता रहे हो। कहीं से जिलिपला पास कश्मीर में पहुंचा दोगे हैं? कुछ भी, कहीं पे भी शिफ्ट करा दोगे। चलो अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अच्छा, सिक्किम से जरा मुझे बताना, किसको अभी हाल ही में GI टैग मिला था? दूसरा हम बता देते हैं, इंडिया की सबसे पहली ऑर्गेनिक स्टेट है ये। और ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री के अंदर भी सबसे पहला आपको यही देखने को मिलेगा। मोमोज वाली चिली है, बिल्कुल सही है। अगला, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आंसर आप क्या करोगे? लक्षद्वीप इसका आंसर बनेगा। अगला बताइए, रोहतांग पास किसको किसको आपस में जोड़ता है? एक चीज ध्यान रखना, रोहतांग टनल पूछा जाएगा, तो इसका नया नाम क्या है? अटल टनल। डिस्टेंस कितना है? 9.02। किसको जोड़ेगा? ये लेके जाएगा मनाली से कहां? लेह लेकर जाएगा। इसका आंसर बोलो। सी करेक्ट है। अच्छा ये बताना, आज स्पीति में कौन सी वाली नई स्पीशी मिली थी? आज स्पीति में कौन सी वाली नई स्पीशी मिली थी, जरा उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, कौन सी मिली थी? काव, सिर्फ काव लिखोगे? हैं, काव लिखे चले आओगे? गोट वाली, काव वाली, गोट वाली, कच्चा। हिमालय शेरो, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, काराकोरम पास जम्मू एंड कश्मीर कौन से वाले एरिया को कनेक्ट करता है इंडिया के साथ में? काराकोरम का पास जो है, एक्चुअली काराकोरम पास अब आप एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते हो। वैसे अगर आप मैप में देखोगे तो नए वाले मैप के हिसाब से ये आपको लद्दाख वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। नए वाले मैप के हिसाब से ये आपको लद्दाख वाला पार्ट मिलेगा। किसको जोड़ेगा? पाकिस्तान को जोड़ेगा। तौबा, कसम से बता रहे हैं, पीट दिए जाओगे, बता रहे हैं तुमको। अगला, यांग याप पास। अभी कहेंगे मैम ये तो पहली बार आया है, मैम ये तो पहली बार वाला है। बताओ आंसर बोलो। सिक्किम में रेड पांडा पाया जाता है, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश में देखोगे ना, तो आपको एक और पास मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं? बोमदिला पास। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो बोमदिला पास है, इसी के साथ में आपको एक और पास मिलता है जिसका नाम क्या है? दीपू पास। तो ये ध्यान रखिएगा, दीपू पास क्या है? दिस इज अ ट्राई जंक्शन। क्या है? ट्राई जंक्शन है। इसमें तीन तीन आपको क्या मिलते हैं? कंट्रीज देखने को मिलते हैं। इंडिया है, चाइना है, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? बेटा मेरे क्लास का टाइम होता है सुबह 7 बजे, यूट्यूब वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दूसरा क्लास 10:30 बजे यही अन अकेडमी पे, और तीसरा क्लास 2 बजे यही अन अकेडमी पे। हाँ जी, क्लास की टाइमिंग क्या है? ये बड़ा सही वाला था, इस पर ताली बजाना। मैम की क्लास की टाइमिंग क्या है? पूरा दिन। मैम की क्लास की टाइमिंग क्या है? पूरा दिन। गजब ही आंसर करते हो कसम से, कभी कभी तुम लोग। मेहरबान, सही है। चलो
अगला बताओ, शिपकिला पास। आज तुम्हारा एग्जाम था, कैसा हुआ ये बताओ। शिपकिला पास, देखो, शिपकिला पास वो जगह है, हिमाचल प्रदेश हम पढ़ा चुके हैं। अगर स्टेट नहीं पढ़ रहे हो 10:30 बजे की, तो नैया डुबो के आओगे, पेपर में बता दिया तुम लोग को। शिपकिला पास से कौन सी रिवर की एंट्री होती है, तो यहां से आती है कौन सी रिवर घूमते घूमते, सतलज रिवर आती है घूमते हुए। और सतलज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, राकास नाम की लेक है, एक झील है, कहां पर, ये आपको मिलेगी तिब्बत वाले एरिया में। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश। बहुत खूब, चलो नेक्स्ट बताओ। हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, नागा पहाड़ियां बताई थी ना अभी, उसकी हाईएस्ट पीक बताओ। 10:30 की पीडीएफ शेयर हो चुकी है बेटा, 10:30 बजे। टेलीग्राम चेक करिए, चेक टेलीग्राम। आंसर क्या बनेगा इसका, सारामाती की पहाड़ियां। अब सुनो, ये जो है ना, ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में, म्यांमार के साथ में। म्यांमार में आपको जो माउंटेन रेंज मिलती है उसका नाम क्या है, अराकन योमा। क्या नाम है, अराकन योमा। ये आपको याद रखना है। दोदा बेटा किसकी हाईएस्ट पीक है, ये हो जाएगी नीलगिरी की। किसकी, नीलगिरी की। अनाय मुदी किसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी, वेस्टर्न घाट्स की। धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी, सतपुरा की। किसकी, सतपुरा पहाड़ियों की। ठीक है, एमपी के अंदर है, बिल्कुल सही। अगला बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है। चाइनीज फोन वेदर ऐप, एग्जैक्टली पता है मेरे को, लेकिन कुछ और आने तो दो। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कुछ टावर्स वगैरह सेट करना चाह रहा है वेदर के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए। उन एरियाज पे, हिमालय वाले उन एरियाज पे जहां पे चाइना का काम करता है, उसको काउंटर करने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, मैंने पढ़ा है, इस चीज को पढ़ लिया मैंने। चलो, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 बोल। देखो जिलेप्ला यहाँ पे नहीं है, जिलेप्ला कहाँ है, जिलेप्ला स्टेट बताओ। सिक्किम में, बिल्कुल सही, सिक्किम के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट बताइएगा, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। मुझे जब भी टाइम मिलता है हम पढ़ लेते हैं, डिपेंड करता है, समय मिलना चाहिए। समय चोरी किया जाता है, समय मिलता कभी नहीं है, समय चुराया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, अनाय मोदी इज द करेक्ट आंसर। नंदा देवी कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे मिलेगा, ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, अच्छा देखो, वेस्टर्न घाट से एक बात और याद रखिएगा। सपोज करो कि सवाल में आपसे पूछा गया है हरीशचंद्र रेंज के बारे में, तो ये जो हरीशचंद्र रेंज है ना, ये पार्ट तो वेस्टर्न घाट का ही है, लेकिन कहां पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी, कलसुबाई। किसकी बाई, कलसू की बाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा अभी बताया था, धूपगढ़, बिल्कुल सही है, धूपगढ़। देखो गॉडविन ऑस्टिन K2 हो गया, काराकोरम की हाईएस्ट पीक। और जहां पे काराकोरम मैं आपको बता रही हूं, वहीं पे आपको सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन भी देखने को मिलती है। और ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है, और यहीं पे आपको नुब्रा रिवर भी मिलती है। ये सवाल अभी यूपीएससी ने पूछा था, 2020 की बात कर रहे हैं। सेडल पीक कहां पर है, अंडमान निकोबार में, जो अंडमान आइलैंड का हिस्सा है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सेडल पीक है। और महेंद्रगिरी किसकी हाईएस्ट पीक है, पहले तो ध्यान रखना ये कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। और दूसरा पॉइंट, ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। कौन कौन सी नदियों के बीच में है वो भी बता देते हैं लगे हाथ। सवाल कैसा भी हो जवाब देकर आना, ऐसे खाली हाथ वापस आया ना तो कूट दिए जाओगे। महानदी और गोदावरी के बीच में इसकी लोकेशन है। अगला बताओ, लिपू लेक हम पढ़ेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं पढ़ना मेरे को। वेरी गुड, चलो चलो आंसर करो इसका फटाक से। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, कौन कौन सी दो कंट्रीज के साथ में इसका बॉर्डर शेयर करता है, तो नेपाल और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करेगा, सिंपल सी बात है। लिपू लेक वाला जो दर्रा है ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। और अभी रिसेंटली नेपाल ने इसको अपने मैप के अंदर शो किया था। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज द ट्राई जंक्शन, अभी बताया है, अभी पहले ही बता दिया था। गाइस प्लीज मैं एक बार फिर से बोलूंगी, 10:30 बजे का क्लास मिस मत करिए, यही होता है अन अकेडमी पे। और 2 बजे का क्लास मिस मत करो प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा दीपू पास। इसका आंसर क्या बनेगा, दीपू पास। अब सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे दिहांग, दिहांग लिखा हुआ दिख रहा है ना। अच्छा, दिहांग की बात करी जाए, बिल्कुल नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है ना वो मिनिस्ट्रियल वाला आ रहा है, अभी ये वाला आना कहाँ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए सुनिएगा, यहाँ पे जब हम दिहांग की बात करेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर
कहां से? तिब्बत से होते हुए इंडिया में एंट्री मारती है। तो इंडिया में जब आती है तो पहले ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, और अरुणाचल प्रदेश में आके जब ये टर्न मारती है तो यही वो जगह है जहां से ये टर्न मारती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सवाल बनते हैं ऐसे। अगला बताओ, कौन सा ऐसा पास है जो आपको लिटिल नॉर्थ बद्रीनाथ के एरिया में मिलता है? यार उनके बारे में देखा जाएगा, अभी पता नहीं। हाँ जी, इसका आंसर ए बनेगा, माना पास होगा। बहुत बढ़िया। माना पास कौन सा स्टेट के अंदर है? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर कौन सा वाला एयरपोर्ट था, जरा बताना तो सही। उत्तराखंड में कौन सा एयरपोर्ट है? जॉली एयरपोर्ट है, बिल्कुल सही बात है, जॉली एयरपोर्ट है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? आंसर सही से सोच समझ के बताना, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? कौन सा करेक्टली मैच है? यार मेरा माउस खराब हो गया, बताओ यार, ऐसे कौन करता है? हाँ जी, सोच लो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, गलती आंसर मार्क करके आओगे। बच्चा मेरे हाथ में होता अगर रिकॉर्डेड अवेलेबल कराना, तो मैं तो सारे क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल करा दूं, बट मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, देखो बोमदिला जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट देखो यहाँ पर दीपर पास। दीपर पास कंजूसी ना आएगा ना, नया ले ले है। चलिए अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जब भी कोई ऐसा अजीब सा टाइप का नाम दिखे ना, बस समझ लेना कि ये कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाके आपको मिलने वाला है। राइट, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है कि खादी ने ना अभी रिसेंटली यहाँ पर एक मॉल स्टैब्लिश किया है। किसने? खादी ने। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता, बेटा मेरे क्लास में पोल नहीं होता। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो खादी है ना, बिहार के अंदर अभी हाल ही में किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्या नाम था? पंकज त्रिपाठी। कितने गजब हो भाई साहब, मतलब मेरे सवाल आने से पहले तुम लोग के जवाब तैयार हैं। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है मैंने तुमको, लग रहा है मेरे को। चलो, ट्रेलिस पास ये कौन सा स्टेट में? बेटा जो क्लास आपका 21 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, ये रहा उसका लिंक। लिंक पे क्लिक करके 12 मंथ सेलेक्ट करके कृति 10 कोड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले इसके अंदर आपकी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या बनेगा? उत्तराखंड रहेगा। मतलब मैम ने एक बार बता क्या दिया यहाँ पे कि कुछ भी मार्क करके चले आना, तो सबके सब अरुणाचल प्रदेश, सबके सब अरुणाचल प्रदेश है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, दिहांग पास कौन सा स्टेट में है? दिहांग पास कौन सा स्टेट में है? अच्छा, एक चीज और यहां से समझ लेना, बहुत कायदे से समझिएगा इस बात को। देखो ध्यान से सुनना, और हाँ ये बता दें, नेक्स्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे को इसी सेम टाइम पे 2019 का करंट अफेयर्स हम आपको करा देंगे। ठीक है, खादी का मतलब क्या होता है? बजाओ ताली, बजाओ पहले इसके लिए। पूछ रहा है खादी का मतलब क्या होता है, ताली बजा दो। हे भगवान, उठा ले मुझे, मैं नहीं बता पाऊंगी, सॉरी, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक, मैंने बता दिया है। चलो सुनना है यहाँ पे जो बात बतानी थी। ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंट्री मारती है, तो मैंने अभी आपको बताया ये वाली वो जगह है, बट ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के एरिया में सांको के नाम से जानते हैं। इंडिया में दो स्टेट से ये क्रॉस करती है, अरुणाचल और आसाम से। तीसरा आपको याद रखना है कि जब ये रिवर जाती है कहाँ, बांग्लादेश के अंदर, तो वहां पे तीस्ता नदी के साथ में जब वो मिलती है, तो उसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जमुना के नाम से जानते हैं। अगला बताइएगा यहाँ पे, अगला सवाल बताओ, मांगसा डूरा पास। मानसा डूरा पास ये कहां पर है? एनी पेड क्लास फॉर स्टेट पीसीएस? नहीं शशांक, स्टेट पीसीएस के लिए नहीं है, बट यूपीएससी का जो बैच है वो आप अवेल कर सकते हो, जो कि 25 तारीख से शुरू होगा। कोड प्रति 10 ही रहेगा, और अभी उसका जो अमाउंट है दैट इज 44,000। इसमें आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों कवर हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, मोलिंग पास या मोलिंगला पास? मोलिंग पास या फिर मोलिंगला पास, कल ही तो मैम पढ़ाया था एग्जैक्टली। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा? उत्तराखंड होगा। अब देखो, आधे बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे मोलिंग नाम का नेशनल पार्क कहां पर है, फिर सोचेंगे अच्छा ये तो अरुणाचल प्रदेश में, और आंसर छटाक से मार्क करके आएंगे अरुणाचल प्रदेश। ऐसी गलती मत करिएगा, है ना, थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा। चलो अगला बताओ, लानक ला पास।
ऐसे नाम आएंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। देखो मैंने सारे के सारे जितने हो सकते थे सारे उठा लाए हैं तुम्हारे लिए। अनअकैडमी को रिपोर्ट किए। ओके देखो यार, ये मेरे हाथ में नहीं होता है कि क्लासेस बाद में नहीं चल रहे हैं। दिस इज नॉट इन माय हैंड, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इसका आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये है। ठीक, चलो अगला देखो यहाँ पे खुंजरा पास। ये पूछा गया सवाल है। दिस इज आस्क्ड इन एनटीपीसी, ठीक है ना। ये कहाँ से है हम, ये कहाँ से है बच्चा, बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं सवाल। ऐसे थोड़ी ना हवा में कुछ भी लेके चले आएंगे तुम लोग के लिए। जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद कर लेना, रट लेना जरूरी है। अगला देखो यहाँ पे पेंसिला पास। अब कहीं पेंसिल के ऊपर भी पास का नाम होता है, बताइए ऐसे कौन करता है ना। चलो इसका आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी आपने लगातार 3 पासेस देखे हैं, तो तीनों के तीनों आपको नाम यहाँ पे रटे होने चाहिए। अगला बताओ यहाँ पे पार्पिक पास। पार्पिक पास सपने में अभी याद नहीं होंगे, याद करने पड़ेंगे। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न देम। इसका आंसर भी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। कितने पास हो गए, 4 पास हो गए जो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिले। अगला बताओ इमिसला पास। या ये वाला तो पता होना चाहिए। अब इसमें लिखा है जम्मू कश्मीर। अब इस पे तुक्का लगाएंगे, जम्मू कश्मीर लगा लो तुक्का, है ना। लगा लो तुक्का, लगा लो, इसमें भी जम्मू कश्मीर होगा, है ना। दिस इज ऑल्सो जम्मू कश्मीर। ये तो बताया हुआ है यार, इमिसला पास तो पढ़ाया हुआ है। नहीं ऐसे मत करो, इमिसला पास तो पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बताओ यहाँ पे खमजवांग पास। जम्मू कश्मीर नहीं है, अब जम्मू कश्मीर नहीं है बच्चा, सोच समझ के। हाँ जी, खजुराहो मत चले जाना, पता जरा सोचेंगे जाना पड़ेगा एमपी के अंदर। कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिनटाका पास। मिनटाका पास, मिनटाका पास। ए बी सी डी में से मैम कोई तो है। और हाँ ये ध्यान रखिएगा, कल आपका कौन सा टॉपिक का क्लास है मैं बता दूंगी कल का टॉपिक क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि भैया टॉपिक कौन कौन से पढ़ रहे हो, एटलीस्ट यू शुड नो। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। देख रहे हो जो खतरनाक खतरनाक जो नाम आपको नजर आ रहे हैं, सारे के सारे आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। कल का जो आपका टॉपिक होने वाला है कोई अच्छा ही होगा। अच्छा, पावर प्लांट्स के ऊपर है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया सारे के सारे पावर प्लांट्स। निमिका पास, निमिका पास। चलो इसका आंसर भी जम्मू एंड कश्मीर होगा। कसम से बताया, रो दोगे तुम लोग। अच्छा ये वाला तो बता दो, या ये पढ़ाया हुआ है, ये तो रटाया हुआ है। एक्चुअली पढ़ाया नहीं, दिस इज रटाया हुआ। हाँ, बताओ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सबके सब गलत हो, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, देखिए जरा कौन इसका करेक्ट आंसर बताएगा। बच्चा इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि एज पर द न्यू मैप के हिसाब से देखोगे तो ये हिस्सा कहाँ जाएगा, लद्दाख के अंदर अब चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, लद्दाख बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अगला क्या है, सतमाला हिल्स। ये तो पता है ना, ये तो पता है। हाँ तो तुम तो तुक्के मारना जाके, ठीक है। बताइए सतमाला हिल, यार ये तो बता दो, इस पे तो बेइज्जती मत कराओ। कहाँ मिलेगा, हाय महाराष्ट्र, सही आंसर कर लिए। अच्छा सुनो यहाँ पर, महाराष्ट्र से प्लीज हरिश्चंद्र रेंज जरूर से याद रखिएगा। कई बार सवाल पूछ लेता है कि हरिश्चंद्र रेंज जो है ये किसका हिस्सा है, वेस्टर्न घाट का या ईस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का या ईस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट्स का। अभी मैंने आपको जस्ट मैंने आपको बताया हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड द ग्रेटर हिमालय इज स्प्रेड ओवर। देखो उत्तराखंड का जो हिस्सा है ना, वहां पे आपको मिलता है नाग टिब्बा। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नाग टिब्बा का हिस्सा है वो टोटल कितने जिलों में देखने को मिलता है उत्तराखंड के। उत्तराखंड में आपको पता है कि 2 कैपिटल हैं, पहली है ग्यारसिन, दूसरी है देहरादून, और यहीं पे आपको मिलती है मसूरी। मसूरी में किसका सेंटर है, लबासना आपको यहीं पर देखने को मिलता है। बता चुके हैं हम, परसों पढ़ाया था या कल पढ़ाया था शायद। इसका आंसर क्या होगा, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट बताइए Which one of the following mountain range is spread over only one state in India? इसमें से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो सिर्फ आपको एक ही राज्य में देखने को मिलती है, ओनली इन वन। अजंता। देखो ये तो नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली 3 जगह पर मिलती है, राइट। अब बताओ सह्याद्री, सह्याद्री नहीं होगा।
चलो, सह्याद्री जो है, सह्याद्री भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अजंता। स्टेट तो बता दो भाई, स्टेट नहीं बताए, स्टेट कोई नहीं बताया। महाराष्ट्र, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र इसका आंसर बनेगा। अगिल पास, दिस इज द इजीएस्ट वन। अच्छा, एक चीज सुनना अगिल पास के बारे में। अगिल पास एक्चुअली जो है ना, पहले के टाइम पे चाइना जो था इसको सिल्क रूट की तरीके से इस्तेमाल किया करता था। अब तो वो अपना एक नया सिल्क रूट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पहले यही वो पास हुआ करता था जिसको एज अ सिल्क रूट यूज किया जाता था। ठीक है बेटा, ये क्लास हर एग्जाम के लिए, जीके जीएस करंट अफेयर्स कभी बदलता नहीं है। छोटे बच्चे नहीं होते, हाँ लिख कर लेके आओ, हाँ मुंह पे लिखवा के लेके आओ इसके, ये देखो दिस इज फॉर एनटीपीसी। कैसी बातें करते हो, छोटे बच्चे नहीं होते हैं। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। अगला बताइएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। छांगला पास, इजी वन। छांगला पास इजी है ये भी, बताओ। हाँ, आपके कमेंट शो हो रहे हैं। और आज शाम को आपका जो टॉपिक है, कहाँ पे? ड्रीम यूपीएससी चैनल पे 6:45 पे टॉपिक है आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स, तो प्लीज डोंट मिस इट। और कल से शाम को 6:30 बजे ड्रीम यूपीएससी पे आपकी टेस्ट सीरीज आने जा रही है, तो उसको मिस मत करना। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? लद्दाख विद तिब्बत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोटोला कनेक्ट। फोटोला कनेक्ट। अच्छा, एक चीज और बता दें, लद्दाख आया था ना, लद्दाख के बारे में वो सुबह मैंने 7 बजे क्लास में आज पढ़ाया था ना। क्या पढ़ाया था 7 बजे की क्लास में? कौन सा फेस्टिवल था? घुमा के लेकर आए थे तुम लोगों को लद्दाख, ऐसे मत करो। लोसार फेस्टिवल था, बिल्कुल सही है, लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? ले और कारगिल। देखो ये ध्यान रखिएगा, ले और कारगिल ये दो ही आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, कहां पर? लद्दाख के अंदर। और इन दोनों को अभी लेटेस्ट बोला गया है कि स्मार्ट सिटी का रूप दे दिया जाएगा। तो जब दिया जाएगा तब का तब देखेंगे। सबसे पहली स्मार्ट सिटी अगर पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? भुवनेश्वर रहेगी। और जो लास्ट वाली अभी बताई गई है वो कौन सी है? वो हो जाएगी शिलोंग। अब पहली वाली हो चाहे आखिरी वाली हो, बन के कब तैयार होगी ये हमको नहीं पता, ये हमसे मत पूछना, बाकी कुछ भी पूछ लो। अगला बताओ बेटा, पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे, करंट अफेयर्स बाय कृति। आंसर, ड्रीम यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। अरे गजब, आजकल हमारी टीम बड़े अच्छे से काम कर रही है। चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा? सिक्किम के अंदर आपको मिलेगा। नो नो नो, दिस इज नॉट इन हिमाचल, दिस इज नॉट इन हिमाचल। नेक्स्ट बताइएगा, गुइज ला पास। गुइज ला पास बताइए। नोट्स भी बन गए? इतने पासेस क्यों है भगवान, कोई मुझे बता दे। इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम बनेगा, इट्स नॉट अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, हल्दी घाटी पास बता दो, ये तो इजी है, ये तो बता लोगे ना। सीमा, अभी देखो मुझे नहीं पता कि उस पर कोई दूसरा एजुकेटर भी पढ़ाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे अपना पता है कि आज शाम को 6:45 पे हम आपसे मिलेंगे, और कल से 6:30 बजे 20 मिनट 20 सवाल टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, खत्म बात, दैट्स इट। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी जो हल्दी घाटी वाली जो वॉर है, बिल्कुल सही बताया। अगला बताओ, खुनजुम पास, या ये तो पता है। खुनजुम पास, दिस इज द इजिएस्ट वन। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ये ऐसे ही गोल के पीने पड़ते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट हो तब तो समझ में भी आए कि चलो ठीक है, याद हो गया, है ना। बेटा, अगर आपको यूपीएससी का पेड बैच लेना है तो हम आपको बता तो रहे हैं आपको क्या करना है। अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, गोल सेलेक्ट करो यूपीएससी, और उसके बाद में क्या करोगे? सिंपल सा काम आपको करना है, नीचे की साइड में पूछेगा प्लस, प्लस पे क्लिक करोगे, कहेगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दोगे, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? 12 मंथ सेलेक्ट करना, नीचे पूछेगा कोड प्रति 10 लिख देना, एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिएगा, सिंपल है। यूपीएससी का बता दिया, और एसएससी वगैरह का अगर ज्वाइन करना है तो ये देखो 21 तारीख से शुरू हो रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों बता दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। अगला, सेला पास कहां पर है? सेला पास कहां पर है? ओके ओके, अर्पित कंप्यूटर बाबा बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब सर आएंगे तब सर स्टार्ट करेंगे, सर विल इन्फॉर्म यू, आपको सर खुद ही इन्फॉर्म करेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल सही। अगला बताओ, यहाँ पे यंगेस्ट रेंज ऑफ इंडिया, भारत के अंदर अगर आपसे यंगेस्ट रेंज पूछी जाती है तो कौन सी है? देखो, ओल्डेस्ट पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? अजंता होगी। और अगर आपसे यंगेस्ट पूछी जाएगी तो कौन सी बनेगी? बच्चों वाला सवाल है, हिमालय इसका करेक्ट।
ओके ओके, जस्ट वेट 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 वेट, ऐप है भाई, अटक जाता है कई बार, ऐप है, ठीक है। आराम से। चलिए, अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। नामचा बरवा कहाँ होगा? ये ईस्टर्न पार्ट पे रहेगा। और कौन सा स्टेट होगा? अरुणाचल प्रदेश रहेगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। विच माउंटेन रेंज इज द इन डिस्प्यूटेड कैटेगरी? डिस्प्यूटेड कैटेगरी में कौन सा है? श्योर, बी होगा। सिंपल है, काराकोरम रहेगा। और काराकोरम की हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो क्या होगी? केटू बनेगी। केटू का दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, जो कि आपका आखिरी सवाल है। पूर्वांचल रेंज कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? पूर्वांचल रेंज का मतलब क्या है? पूर्वांचल का मतलब हो गया, कुछ ज्यादा ही आज पासेस हो गया ना, इसलिए बेचारा कह रहा है कि मैं भी भगवान को पास ही हो जाता हूं अब। राइट, चले, आंसर क्या होगा? 3 रहेगा। 3 3 3। ओके, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप में से जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैसेज करने का जो टाइम है वो है शाम को 7 बजे। चैट ओपन हो जाती है ग्रुप की, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। अभी क्लास एंड करने के बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये जो बैच हम आपको बता रहे हैं, इस बैच का भी लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से टेलीग्राम है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे पिकाचू की इमेज लगी हुई है। और इसी पे हम आपको 2 या 3 दिनों बाद यूपीएससी का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसका भी लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। दोनों ही बैचेस जो हैं आप कृति 10 कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज ध्यान रखना, जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए एक टेस्ट है, उनके लिए एक टेस्ट है, वो लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर करके रखा हुआ है। जस्ट ज्वाइन एंड गिव द टेस्ट, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग क्या है? अगेन द सेम क्वेश्चन। सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, 10:30 बजे यहीं पे मुलाकात होती है अनअकैडमी पे, 2 बजे यहीं अनअकैडमी पे, और उसके बाद में शाम को मुलाकात होगी 6:30 बजे। कहाँ? ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। नोट्स भी बन गया, देखो तुम लोग यार कैसी बातें करते हो। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अवार्ड्स पे भी क्लास है, ठीक है, अवार्ड्स पे भी क्लासेस हैं, एक्सरसाइजेस पे भी क्लासेस हैं, हर एक टॉपिक पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। राइट, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जितने लोगों का कल एग्जाम भी लगा हुआ है, बट प्लीज सुबह 7 बजे की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ बच्चा, अब इतनी बार क्लास टाइमिंग थोड़ी ना बताएंगे, लिख तो दिया है सामने। और ज्यादा क्लास टाइमिंग जाननी है? करंट अफेयर्स बाय कृति पे ज्वाइन करिए, अभी सारे लिंक शेयर कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति, KRATI। बस ठीक, हैप्पी, खुश। चलें फिर, बाय बाय, टेक केयर।